दोस्तों घर में खेला गया टाइम गॉड का टास्क और चीजें ना, बहुत चीजें जो बिल्ड हो रही थी ना रजत या फिर दिग्विजय का, तो वो चीजें हो गई। पहले बहुत सारी जंग थी, जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब टाइम गॉड का जो टास्क है उसमें हाथापाई तक ये नौबत आ गई है। जहां पे अभी हमने जो भी देखा, प्रोमो में देखा, पूरा एपिसोड हमारे सामने नहीं है, तो हमने प्रोमो में जो देख के पता चल रहा है कि टाइम गॉड का टास्क होता है, जो कि आपने कई सीजन में देखा होगा ना, बॉक्सेस होते हैं लकड़ी के, उसे अपने वो करने पड़ते हैं, सेव करने पड़ते हैं और डिफेंड करना पड़ता है, तो सामने वाली टीम वाला अटैक करेगा। तो जरा सा अगर लकड़ी को बॉक्स में लग जाता है तो आपको भी थोड़ा बहुत उसमें लग सकता है, लेकिन यही बात दिग्विजय को नहीं पसंद आई और उसने बस एक हल्का सा पुश कर दिया। तो आपको पता ही है ना, बस एक बार पुश कर दो, वो भी आप रजत दलाल को, तो आपको तो 100, आप 10% दो, आपको पूरा 100% मिलेगा उसका जवाब। तो यही चीजें हो रही थी और रजत दलाल और दिग्विजय के बीच में चल रहा था। दिग्विजय की गेम ही मेरे को समझ नहीं आई, दिग्विजय की गेम ही इतनी रद्दड़ हो चुकी है, इतना प्लॉट खो चुका है। हाँ, उसका ओपिनियन बहुत अच्छा लगता है कि अविनाश को बोले, सबको बोलता है, ओपिनियन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो ये चीजें बोलता है यार कि रजत दलाल के ऊपर कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, अब वो जब बात खत्म हो गई, अब ये उसका नया टॉपिक कि तू ही मेरे पीछे आ रहा था, तू ही एफर्ट दिखा रहा था, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। मतलब यार रजत दलाल इसलिए कर रहा था कि यार उसने पहले ही बता दिया था कि हम भाई भाई हैं यार, हम दोस्त हैं, हम यहाँ पे अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो दिग्विजय को लग रहा था कि रजत की वजह से मेरी गेम चल रही है। अबे अब क्या लग रहा है, अब तो सब यही कह रहे हैं करण की वजह से लग रही है। और कई जगह ये भी दिखता है कि करण जो कहता है दिग्विजय भी वही करता है, और जो करण का जो भी एक्शन होता है दिग्विजय उसका सपोर्ट करता है। तो वही चीज, दिग्विजय का मेरे को अच्छा प्लेयर लगता है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन ना वो कहीं जरा ट्रैक वो भटक चुका है। थोड़ा बहुत ट्रैक उसके मेकर्स ने बदल दिया, क्योंकि उसने जो कशिश और उसका रिलेशन जो वो झूठ बोल के आया या फिर कुछ कर के आया, बिग बॉस तक तो दोनों पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाए जिसके लिए मेकर्स को ये कमिटमेंट दे के आए थे। तो वही चीजें मेकर्स को भी खटक गई है, तो ये दिग्विजय की गेम भी खराब हो गई है। अब उसके पास कुछ गेम नहीं है, उसके पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसकी फर्स्ट प्रियोरिटी दिग्विजय हो। पहले दिग्विजय और श्रुतिका के बीच में सही थी, अब दोनों आपस में दोनों एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। तो दिग्विजय के ना इस घर में सिर्फ कोई रिश्ता भी नहीं है। करण भी के लिए चुम और शिल्पा जी पहले हैं, दिग्विजय नहीं है, तो दिग्विजय की अभी पहली प्रायोरिटी कोई नहीं है। तो इसी वजह से उसको गेम उसको समझना चाहिए था। हाँ, ये गेम है, यहाँ रिश्ते मायने नहीं रखते, लेकिन रिश्ते और गेम दोनों ही यहाँ पे बैलेंस रख के चलना पड़ता है बिग बॉस के घर में। स्पिट्स विला या फिर रोडीज में तो आप गेम खेलते रहो, वहाँ रिश्ते नहीं मायने रखता, लेकिन यहाँ पे रिश्ते बहुत आपको मायने रखते हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा आप टूटते हुए नजर आओगे, तो यही लोग आपको संभालेंगे। तो वही और दिग्विजय और रजत के बीच में टाइम गॉड के बहुत धक्का मुक्की होती है, बहुत ज्यादा मामला आगे तक बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पिछले कुछ टाइम से बहुत कुछ चल रहा था और दिग्विजय कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोल देता है ना जो कि नहीं बोलना चाहिए यार। किसी भी दोस्त या जिसे आप भाई बोलते हो या फिर कुछ भी यार, उसके बारे में ऐसी सोच रखोगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। तो रजत तो नॉर्मल है यार, रजत तो कितने टाइम से रजत शांति दिख रहा है। रजत ने अपनी गेम बहुत शानदार कर ली है, रजत ने इस गेम के लिए बहुत कुछ बदल दिया है, और ये रजत यहाँ से जो भी निकलेगा ना, एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के ही निकलेगा, जो कि बाहर की दुनिया में उसकी इमेज जो थी ना, यहाँ पे उसकी इमेज बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, दिग्विजय और रजत के बीच में कौन सही कौन गलत, कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को हमारी सब्सक्राइब जरूर कर दें।